हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो बच्चों आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, आपके पास ना मैंने कुछ इक्वेशन लिखी है, तो पहले हम ये जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद फिर कोफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन को आप ध्यान से देखना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, पोलिनोमियल्स। तो पहले ना यही जानेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। भाई देखो, अगर आपको कोई इक्वेशन दी है तो हमेशा याद रखो इक्वेशन के ऊपर जो पावर है, बच्चों ये देखो पावर देख रहे हो आप, ये होल नंबर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं। एक तो होल नंबर में पावर होनी चाहिए। ठीक है, पावर बोलो बच्चों या डिग्री। देखो ध्यान से देखो, x की पावर क्या है 2, इसको ना पावर 2 भी बोल सकते हो, डिग्री बोल सकते हो। तो आपकी जो पावर है होल नंबर में होनी चाहिए वो। तो यहाँ तो होल नंबर में, तो ये पोलिनोमियल है। और जाने, और अगर आपको जानना है आपकी बच्चों जो डिग्री या फिर पावर है वो किस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में। वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों पोलिनोमियल होगा, यहाँ पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल, आपका जो वेरिएबल है वो किस में है, अंडर रूट के अंदर। अगर हमारा वेरिएबल मान लो टी, मान लो यहाँ पे टी लिखा, वो रूट के अंदर है, तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखना आप लोग ध्यान से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पोलिनोमियल के लिए होल नंबर में डिग्री या पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाती है पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल आपका रूट के अंदर आ जाता है तब भी नहीं होगा। अब इसकी डिटेल जानेंगे, ध्यान से देखना, एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। ये एक इक्वेशन है 4x² - 3x - 7। हमने इसमें चेक किया क्या हमारी पावर होल नंबर है, तो होल नंबर में 2 आता है, तो यानी ये पोलिनोमियल है। फिर हम नीचे वाली इक्वेशन पाए, हमने देखा y² + √2। बच्चों जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब ये होल नंबर में ही है, तो ये पोलिनोमियल, ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी पोलिनोमियल है। अब मैंने थर्ड वाले में क्या देखा कि हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल ए से लेके जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं मैथ में इनको वेरिएबल बोला जाता है, वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट में होगा बच्चों तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा यार, हमारा वेरिएबल तो रूट में आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब एक इक्वेशन क्या है, y + 2/y। अब देखो यहाँ पे 2/y है, हमारा जो वेरिएबल है प्यारे बच्चों वो फ्रैक्शन में आ गया है। अगर y की पावर ना यहाँ नीचे 1 है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो इस तरीके से ये पावर बनेगी, इस तरीके से जो। तो बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पावर है वो होल नंबर होने चाहिए, बट होल नंबर तो माइनस में नहीं होते। माइनस में क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाला जो वेरिएबल है इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है पावर -1। तो बच्चों दोनों को ही देखना होता है, एक को नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है और यहाँ भी पावर क्या है, पॉजिटिव है, बट यहाँ पे पावर क्या आ गई बच्चों, नेगेटिव। इस रीज़न से भी ये पोलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो मैंने देखा यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं बच्चों, 1 2 3, 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तीनों की पावर क्या है, अलग अलग, 10, 3 और 50, बट तीनों की ही पावर क्या है, होल नंबर। तो बच्चों ये भी आपका पोलिनोमियल होगा। दोबारा सुनो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसको दोबारा ध्यान से सुनो। ये जो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं ये अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन हमारे पास जो पावर है वो क्या है, डिग्री होल नंबर में। तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन कैसा पोलिनोमियल है, ये 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में भी समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो बने रही हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पोलिनोमियल होने के लिए आपकी पावर बच्चों डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाऊँ साइड में, देखो आपका वेरिएबल बच्चों किस में आ गया था, रूट के अंदर। रूट ना बच्चों अपने आप में 1/2 होता है, तो टी की पावर क्या बनेगी, 1/2। तो मैंने यहाँ पे आपको ये समझा रहा था कि भाई जो पावर है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बच्चों पावर फ्रैक्शन में बन गई क्योंकि रूट को 1/2 लिखते हैं, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इतना नोट कीजिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है ध्यान से देखना। कोफिशिएंट यहाँ पे है, देखो
अगर मैंने ना अपने पास से यहाँ पे लिखा 2x, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 2 की मल्टीप्लाई x से मैं करूँगा 2x ही आएगा। तो याद रखो x के आगे जो डिजिट होती है ना बच्चों, यही इसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यानी ऐसी डिजिट जिसमें हम वेरिएबल से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। सपोज करो यहाँ पे खाली x लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे यहाँ तो कोई डिजिट ही नहीं है ना, तो कन्फ्यूज़ हो गए। तो बच्चों याद रखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ध्यान से देखना, आप 1x को ऐसे लिखो जब भी 1x है, या x को खाली ऐसे लिखो जब भी एक ही x तो है, यानी 1x है अब भी, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो कोफिशिएंट का मीन्स क्या होता है, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा है 4x का क्यूब, आपसे पूछा कि x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो बच्चों उसी के जस्ट यहाँ पे जो होगा आगे की तरफ वही क्या होगा, 4, यानी वही कोफिशिएंट होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यान से देखना। पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताऊंगा, सारे कोफिशिएंट बच्चों हम बताएंगे एक्स स्क्वायर के। हमें की इक्वेशन दी और बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो हमने क्या देखा कि यार एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ना कोई डिजिट नहीं है, और हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो आप ना ऐसे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही हम सेकंड वाले की तरफ चले तो हमने क्या देखा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो क्या होगा बच्चों, -1 होगा। क्या होगा, -1, डिजिट कुछ नहीं है कोई बात नहीं, 1 होगा तो -1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे तो हो गया -1 सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। थर्ड वाली इक्वेशन है मैंने देखा π/2x² + x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों जो उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है वही कोफिशिएंट होता है π/2। इस बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, π/2 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे देखना √2x - 1, आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जब नहीं है तो बच्चों इस केस में क्या करूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता +0.x² लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, भाई 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूँगा 0 ही आएगा, और जब 0 आएगा 0 को इसमें ऐड करूँगा तो यही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको खाली, जिसको मैं बंद कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दी है इतनी, और पूछा है कि एक्स स्क्वायर का या फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे जब यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट पूछा है वो मौजूद ही नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा उस केस में। अब मैं आपको बताऊँगा कि देखो, अगर आपसे ये बोला जाए ना, बताओ कमेंट करके बताना, इस वाले बॉक्स में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है आपको, कमेंट करके बताना। इस वाले बॉक्स में एक्स का कोफिशिएंट बताना है, इस वाले में भी एक्स का बताना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का ही पूछे, लेकिन मैं साथ साथ इंट्रोडक्शन के साथ साथ ना आपके एक्सरसाइज के ही एग्जांपल दिए जा रहा हूँ आपको, जिससे कि आप एक्सरसाइज भी कर ले। वैसे मैं एक अलग से वीडियो एक्सरसाइज की भी बनाऊँगा, बट मैं एग्जांपल अभी इंट्रोडक्शन में ना एक्सरसाइज के ले रहा हूँ, ताकि आपका डबल रिवीजन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ज़रूरी नहीं है बच्चों एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट पूछे, आपसे एक्स का ही पूछ सकता है, एक्स क्यूब का ही पूछ सकता है। बस याद रखना ये जो मैंने चीज़ आपको बताई है, उसी के आगे जो डिजिट होगी वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। इतना नोट कीजिए, फिर समझते हैं और कुछ। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिग्री और पावर, ठीक है। डिग्री क्या होती है, मेरी बात सुनना ध्यान से। डिग्री को ना पावर भी बोलते हैं। मान लो कहीं पे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे पावर भी है, इसको पावर भी बोलेंगे। और प्यारे बच्चों इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री। आपका जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, आपको इक्वेशन देगा और ये बोलेगा कि डिग्री बताओ, यानी पावर बताओ, तो अब मैं पावर ना बोल के बच्चों डिग्री बोलूँगा, ठीक है। डिग्री बतानी है तो ध्यान से देखना। और एक बात याद रखना, डिग्री हमेशा वेरिएबल की ही ऊपर आती है, मतलब वेरिएबल का होना ज़रूरी है, तभी आप डिग्री बताओगे। मान लो कहीं पे x4 लिखा है, x की पावर 4, और मुझसे कोई इसकी डिग्री बताओ, मैं कहूँगा भाई इसकी डिग्री क्या है, 4 है, क्योंकि वेरिएबल की ही पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री के लिए वेरिएबल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप बता पाओगे। अब देखो फर्स्ट वाले में देखना, 5x³ + 4x² + 7x, कह रहा है इसमें डिग्री बताओ। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी पावर क्या है, देखो ये क्या है x³, ये क्या है x², ये क्या है x की पावर 1 है। यहाँ पे 3 पावर दी गई हैं, 1 2 3, तो सबसे बड़ी जो पावर होगी बच्चों वही क्या होती है, डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, 3 आ गई। सेकंड वाले की बात करता हूँ, 4 - y², वेरिएबल के ऊपर क्या है, 2 है बच्चों, वही क्या है यहाँ पे डिग्री है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
अब यहाँ देखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार यहाँ तो पावर है ही नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से, पावर वहाँ पे होती है बट आप लोगों को दिखती नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। टी की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। अब देखना फोर्थ वाले में खाली 3 दे रखा है और कह रहा है कि इसकी डिग्री बताओ। तो प्यारे बच्चों डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मेरी बात सुनो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिग्री के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल था, यहाँ भी वेरिएबल था, यहाँ भी वेरिएबल था, बट यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए बच्चों। पोलिनोमियल का अब ये लास्ट चल रहा है, इसमें हम आपको बताएंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मैं बच्चों आपको ना इंट्रोडक्शन दे रहा था और इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखना ही भूल गया। मैंने अब लिखा है, मुझे अब लास्ट में याद आया कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, चैप्टर का था, भूल जाते हैं, अच्छे से भूल होती है। तो और आप ध्यान से देखना, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या बताएंगे, लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं। जिसके ऊपर कोई बच्चों पावर ना हो या 1 पावर हो, जिसके ऊपर 1 पावर, उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा उसे लीनियर बोलेंगे, लीनियर। यहाँ लिखा मैंने x+2। अब हम कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार x के ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे है क्या है बच्चों, पावर 1। जिसके ऊपर बच्चों पावर 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर। और किसी इक्वेशन में अगर ऊपर पावर क्या है बच्चों, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और किसी इक्वेशन में अगर पावर प्यारे बच्चों 3 है, तब क्या हो जाएगा, वो क्यूबिक। तीनों कंडीशन आपके सामने। अब आप फटाफट बताना, कमेंट करके लाइन लगा देना। देखो पहला क्वेश्चन, x² + x, ये पूछा है, बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अभी अभी आपको बताया था क्वाड्रिक के लिए x की पावर 2 होगी, तो बच्चों ये हो गया क्वाड्रेटिक। x - x क्यूब, बच्चों यहाँ पे क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब के लिए मैंने क्या बताया था, क्यूबिक। तो क्यूब के लिए क्यूबिक हो गया। y + y² + 4, सबसे बड़ी यहाँ पे 2 डिग्री हैं। एक तो y के ऊपर पावर 1 है और एक क्या है 2। डिग्री हमेशा बड़ी वाली देखते हैं, तो बड़ी वाली क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिग्री 2 है। और 2 के लिए हमने क्या केस बताया, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। 1 + x, देखो ये एग्जांपल, जैसे यहाँ पे x+2 है, ऐसे यहाँ x+1 है। तो यहाँ पे बच्चों पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। अब देखो 3t है, ये भी क्या होगा, लीनियर होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि t की वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, लीनियर हो गया। यहाँ देखो r², स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर से क्या आ गया, क्यूब आ गया। क्यूब आएगा तो क्या लिखोगे आप, क्यूबिक। तो बच्चों देखो पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हमने करा दिया। अब मैं इसकी आपको ना इसी तरीके से एक्सरसाइज कराऊंगा, 2.1, 2.2 जो भी आपकी दी गई हैं, सब बहुत अच्छे से एक एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में आपको डीपली बताने की कोशिश करूँगा और आपको समझ भी आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको जो है ना बच्चों पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने एग्जाम्पल जितने भी लिए हैं सारे, वो मैंने आपकी 2.1 एक्सरसाइज के लिए हैं, उसी के बेस पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको। लेकिन मैं उसकी वीडियो भी अलग से बनाऊंगा, तो आप यहाँ भी सीख सकते हैं और वहाँ भी सीख सकते हैं, आपका ही रिवीजन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।